जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि तमाम मामलों में एक सोची समझी साजिश के तहत दलितों के इतिहास को नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि दलितों के इतिहास को मिटाने की भी कोशिश की गई और भारत के आज़ादी के आंदोलन में भी यही हुआ था। हमारे इतिहासकारों ने दलितों के योगदान को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने ही समाज के लोगों के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर लिखा। शायद इसकी मुख्य वजह यह रही कि लेखनी पर जिनका एकाधिकार था, उन्होंने मनचाहे तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिख दिया। दोस्तों, दलित बहुजनों के योगदान को नजरअंदाज करने का कारण स्पष्ट है कि इस समाज के बच्चे अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर और संगठित होकर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष न शुरू कर दे, जिसके कारण शासन और सत्ता पर मौज कर रहे लोगों को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। दोस्तों, अंग्रेजों के गुलामी से देश को आजाद कराने में न जाने कितने दलित आदिवासियों ने अपने जान की बाजी लगा दी, अपना लहू बहाया और इस देश के लिए शहीद हुए। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने इन दलित योद्धाओं के योगदान को कभी भी उजागर नहीं किया और इसी के कारण हमारी जनता भारत के आज़ादी के आंदोलन में दलित समाज के देशभक्तों की भूमिका से अनजान है। लेकिन दोस्तों, भारत के इतिहासकारों द्वारा न लिखा गया इतिहास आज आप सभी के सामने आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर कौन थे वह दलित हीरो जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलवाई। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780 से 1784 में ही बिहार के संथाल परगना में तिलका माझी के अगुवाई में शुरू हुआ था। तिलका माझी युद्ध कला में निपुण थे और वह एक अच्छे निशानेबाज थे। भारत के इस वीर दलित सपूत ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर न जाने कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में दलित आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस विद्रोह में अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दलित योद्धाओं के बल के आगे अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। तिलक माझी के साहस और वीरता से अंग्रेज कांपते थे। इसके बाद उन्हें धोखे से पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। पर दोस्तों, भारत के इतिहासकारों ने तिलक माझी जैसे वीर योद्धा को भारत के इतिहास में ही जगह नहीं दिया। दोस्तों, अगर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत मूलतः मताधीन भंगी के बलिदानों से होती है। दरअसल 1857 के सिपाही विद्रोही के मुख्य नायक मंगल पांडे को माना जाता है। वह अंग्रेजी सेना के सिपाही थे। एक दिन मताधीन छावनी के करतूस फैक्ट्री में सफाई का काम कर रहे थे। तभी मताधीन ने मंगल पांडे से पीने के लिए पानी का लोटा मांगा, तो मंगल पांडे ने साथ काम कर रहे सभी सिपाहियों को लोटा देने से मना कर दिया। तब अपमानित मताधीन ने फटकारते हुए कहा कि बड़ा आया ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूस को तुम अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरते हो, क्या तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? मताधीन के इस तंज का मंगल पांडे के दिमाग पर गहरा असर हुआ। अंग्रेजों के इस करतूत को मंगल पांडे ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की बैठक में बड़ी गंभीरता से उठाया। मताधीन भंगी के इसी तंज ने सभी सिपाहियों को जगा दिया। यहीं से अंग्रेजों के प्रति सिपाहियों में नफरत पैदा होने लगी। सभी सैनिकों ने कारतूस को दांत से खींचने के लिए मना कर दिया और अंग्रेज इसी बात से बौखला गए, जिसके बाद दलित मताधीन भंगी और मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी गई। दोस्तों, इससे बढ़कर और क्या विडंबना हो सकती है कि इतिहास में मंगल पांडे का नाम शहीदों में सबसे ऊपर है। लेकिन आजादी का मंत्र फूंकने वाले मताधीन भंगी को भारत के इतिहास में कहीं भी स्थान नहीं मिला। शायद यह इसलिए कि वह सिर्फ एक दलित क्रांतिकारी योद्धा था। इसी तरह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर को इतिहासकारों ने भुला दिया। उन्होंने आजादी के लिए न केवल अंग्रेजों से टक्कर ली, बल्कि देश के आन बान शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर भी 26 मई 1857 के सोरोएटा के क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े और फिर उसके बाद इन दोनों दलित योद्धाओं को अंग्रेजों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी।
वीरांगना झलकारी बाई का नाम हमेशा इतिहास में अंग्रेजों से लोहा लेने और शहीद होने के लिए याद किया जाएगा। वीरांगना झलकारी बाई के पति पूरन कोरी राजगंगाधर राव की सेना में मामूली सिपाही थे। झांसी में जब सिपाही क्रांति हुई तो उसका संचालक पूरन कोरी ने ही किया। साहित्य से यह स्पष्ट है कि झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए अंग्रेजों ने झलकारी बाई को ही रानी लक्ष्मीबाई समझकर काफी समय तक उनसे लड़ते रहे। बाद में लड़ते लड़ते झलकारी बाई शहीद हो गईं, लेकिन इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान को हाशिए पर रखकर रानी लक्ष्मीबाई को ही वीरांगना का ताज दे दिया। दोस्तों, दलित समाज के ही महावीरी देवी भंगी को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली महावीरी को अंग्रेजों की नाइंसाफी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महावीरी भंगी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को गांव देहात में रहने वाली दलित महिलाओं से यह उम्मीद नहीं थी। सभी अंग्रेज महावीरी की साहस देखकर घबरा गए थे, क्योंकि महावीरी भंगी ने दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर वह जब अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर चुकी थी, तब उन्होंने खुद को ही शहीद कर लिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने समाज के लोग अपने ही योद्धाओं को जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।